Hello and welcome to Dynamic Study. Today I will discuss about a very important topic, political science. आज मैं जिसके बारे में डिस्कस करने वाली हूँ वो है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2। इसके पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे कौन से स्टेप्स पार करके एक भारत का जो टोटल कॉन्स्टिट्यूशन बना उसका पार्ट 1 हमने देखा है। आज मैं उसका पार्ट 2 पढ़ने वाली हूँ। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसका जो पार्ट 1 है उसे देख लीजिएगा, उसके बाद पार्ट 2 वाला वीडियो देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है भारत, वो बनने के लिए कुछ लोग जरूरी है, कुछ ग्रुप्स जरूरी है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन जरूरी है। तो कैसे बना, क्या क्या फंक्शंस किए गए और कुछ ग्रुप्स बनाए गए टोटल कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के। क्या फंक्शंस है? In addition to the making of the constitution and enacting of ordinary laws, the Constitution Assembly also performed the following functions. भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी था, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था, जो कॉन्स्टिट्यूशन सभा था, जो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, उसने तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, उसके साथ उन्होंने बहुत सारे ऑर्डिनरी लॉज, नॉर्मल लॉज होते हैं, उसको भी बनाया है और उसको काम में लगाया है। मतलब टोटल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ नहीं, सिर्फ ऑर्डिनरी लॉज भी उन्होंने बनाया है। ओके, यहाँ पर कुछ चीजें हमें जानना जरूरी है जो हमारे लिए टिक मार्क क्वेश्चंस नेट पे ज्यादा आते हैं, तो वहां पर जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस के लिए ये बहुत सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पॉइंट है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, यहाँ पर क्या हुआ, इट रेटिफाइड द इंडियस मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन May 1949। भारत एक स्वाधीन देश हुआ कब? 1947 में 15 अगस्त। लेकिन ये कॉमनवेल्थ का मेंबर नहीं हो पा रहा था क्योंकि भारत का जो था वो डोमिनियन स्टेटस के बाद, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन वो बना जब स्वाधीन, तब वो इंडिपेंडेंट हो गया। लेकिन वो क्या था, ब्रिटिश के अधीन था, मतलब ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अंडर था। लेकिन अल्टीमेटली मई 1949 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था, तब इंडिया कॉमनवेल्थ का एक मेंबरशिप के तौर पर उसने रेटिफाई किया, वहां पर पार्टिसिपेट किया कॉमनवेल्थ में। क्योंकि टोटल जो देश के कॉमनवेल्थ में सारे अदर स्टेट्स ने भारत को एक देश के तौर पर, कॉमनवेल्थ कंट्री के तौर पर देखने शुरू किया 1949। ओके, इट एडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑन जुलाई 22, 1947। और भारत अपना जो नेशनल फ्लैग है वो अल्टीमेटली 1947 का 22 जुलाई ये बनाया गया, उसे अडॉप्ट किया गया। फाइनल जो नेशनल फ्लैग के बहुत सारे चेंज हुए हैं मॉड्यूलेशंस में। अल्टीमेटली जो फाइनल हम जो नेशनल फ्लैग देखते हैं तिरंगा, वो अडॉप्ट हुआ 1947 के 22 जुलाई को। नेक्स्ट, इट एडॉप्टेड द नेशनल एंथम ऑन जनवरी 24, 1950। और हमारा जो भारत का जो नेशनल एंथम है, उसे अल्टीमेटली हमने अडॉप्ट किया 24 जनवरी 1950। और नेशनल सॉन्ग अलग है, ये दोनों चीज के भी मिक्स ना हो जाए, दोनों चीज को अडॉप्ट किया गया एक ही दिन, नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग, इन दोनों के ही 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया भारत की तरफ से। ओके, It elected Dr. Rajendra Prasad as the first president of India on January 24, 1950. जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना, सबसे पहले सच्चिदानंद सिन्हा जी को क्या किया गया, उसका जो एक टेम्पोररी प्रेसिडेंट बनाया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का प्रेसिडेंट बनाया गया। और अल्टीमेटली जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन टोटल बन गया, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का फर्स्ट प्रेसिडेंट और राष्ट्रपति के तौर पर इलेक्ट किया गया 24 जनवरी 1950। और उन्होंने 2 टर्म सर्व किया था। ओके, 1950 से 55 एंड 55 से 60। ओके, 2 टर्म्स उनके थे। नेक्स्ट, ये जो टोटल कॉन्स्टिट्यूशन बना, इसको कितना खर्च हुआ, कितना टाइम लगा, ये जानना बहुत जरूरी है। So in all the Constitutional Assembly,
had 11 sessions over 2 years, 11 months and 18 days. So ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो सेशंस था, टोटल 11 सेशंस थे. Before independent 5 and after independent 6. Okay, so total constitution assembly के 11 सेशंस थे, 11 सेशंस किए गए. और इन सेशंस में क्या हुआ, फर्स्ट जो 5th सेशंस थे वो थे भारत के मतलब इंडिया इंडिपेंडेंट होने से पहले. ओके, एंड अदर जो 6 है 6 to 11 वो थे इंडिपेंडेंट होने के बाद. लेकिन फिर से वो लोग और एक बार मिले थे, वो मतलब वो सेशन नहीं था, लेकिन वो सिर्फ मतलब एक दिन के लिए मिले थे. ओके, तो फर्स्ट सेशन कब शुरू हुआ था? फर्स्ट सेशन शुरू हुआ था 9 to 23 दिसंबर 1946 को. सेकेंड सेशन शुरू हुआ 20 से 25 जनवरी 1947. थर्ड सेशन हुआ 28 अप्रैल से 2 मई तक 1947. फोर्थ सेशन था 14 to 31 जुलाई 1947. फिफ्थ सेशन था 14 से 30 अगस्त 1947. ये जो 5 थे ये इंडिपेंडेंस से पहले हुए गए सेशन थे. सिक्स सेशन जो हुआ वो हुआ 27 जनवरी 1948 को, इंडिपेंडेंट के बाद सबसे पहला सेशन. नेक्स्ट हुआ 7th सेशन जो हुआ 4 नवंबर 1948 से शुरू कर 8 जनवरी 1949 था. 8th सेशन जो हुआ 16 मई से 16 जून 1949 था. 29. नेक्स्ट 9th सेशन जो हुआ 30 जुलाई से 18 सितंबर तक 1949 में. नेक्स्ट जो हुआ 6 to 17 अक्टूबर 1949 में हुआ. एंड 10th जो मैंने कहा 6 to 17 अक्टूबर 1949 में. एंड जो 11th सेशन था वो था 14 से 26 नवंबर 1949. लेकिन उसके बाद भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने फिर से एक मुलाकात किया था जो था 24 जनवरी 1950 को. ओके, जब सारे वहां पर जो मेंबर्स थे वो आए और सिग्नेचर किया और कॉन्स्टिट्यूशन मतलब अल्टीमेटली बन गया. सो ये जो बनाने में 11 सेशंस होने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे. और इसके लिए खर्चा कितना हुआ? द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैड गॉन थ्रू बहुत सारे, मतलब इसलिए भारत का जो संविधान बनने में 60 देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उनसे आइडियाज लिए गए. आइडियाज लेकर ये कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब 60 देश का कॉन्स्टिट्यूशन का जो इम्पैक्ट है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में है ये. एंड द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंसिडर्ड फॉर 144 डेज. ये जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था भारत का वो अल्टीमेटली 140 मतलब 114 दिन के लिए ये लागू था. उसके बाद अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट मतलब अप्लाई हुआ. ओके, टोटल खर्चा कितना हुआ? द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अमाउंटेड टू रुपीज 64 लाख. मात्र 64 लाख रुपीज में टोटल कॉन्स्टिट्यूशन बना. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. अब जो क्या हुआ, ऑन जनवरी 24, 1950 को द कॉन्स्टिट्यूशन फाइनल सेशन हुआ. जो मैंने कहा था फाइनल सेशन हुआ, वहां पर क्या हुआ, it however did not end and it continued as a provisional parliament of India from 26 January to 1950 till the formation of new parliament after the first general election in 1951 to 52. क्या हुआ कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो अल्टीमेटली सब लोगों ने साइन करने आए 24 जनवरी को 1950 में और ये फाइनल सेशन टोटल सब कुछ कंप्लीट हो. लेकिन ये एंड नहीं हुआ. ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था वो एक प्रोविंशियल पार्लियामेंट की तरह, मतलब एक पार्लियामेंट की तरह, पार्लियामेंट का जो काम होता है वो उसकी तरह काम करने लगा. फ्रॉम कब से? 26 जनवरी 1950 से. जब तक फर्स्ट जनरल इलेक्शन होकर नया पार्लियामेंट नहीं बना तब तक ये पार्लियामेंट चलती रही. कब फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ? 1951-2 में. ये टोटल जो इलेक्शन प्रोसेस हुआ और वहां पर फिर से कांग्रेस पार्टी क्षमता में आई और पार्लियामेंट फॉर्म किया. उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो काम है टोटल खत्म हो गया. इसके पहले से जब तक 26 जनवरी 1950 से जब तक नए पार्लियामेंट नहीं बना तब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पार्लियामेंट की तरह काम करती. नेक्स्ट,
सो मेजर कुछ कमिटीज थी, मैं उसके बारे में आज बताना चाहूंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यूनियन पावर्स कमेटी, मतलब केंद्र का जो मेन पावर है उसके हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू जी। आपको याद रखने में आसानी होगी, जो यूनियन पावर रिलेटेड है या यूनियन कमिटीज जो है वो थी जवाहरलाल नेहरू के पास। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, क्योंकि प्रोविंस के बारे में मतलब राज्य को इंडिपेंडेंसी के बारे में जिन्होंने सबसे बड़ा बात किया था उन्होंने थे सरदार पटेल। तो सरदार पटेल थे प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के मेंबर। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर, ऑब्वियसली ये हम सब जानते हैं। नेक्स्ट थे कुछ अलग और अदर कमिटीज थी, जैसे कि एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स के ऊपर माइनॉरिटीज को कैसे प्रोटेक्शन दिया जाए, ट्राइबल लोगों को या एक्सक्लूडेड एरियाज को, इन सब के बारे में जो एक कमेटी बनाई गई थी जिसके हेड थे सरदार पटेल। सो इस कमेटी ने, दिस कमेटी हैज फॉलोइंग 5 सब कमिटीज, इसके अंदर कुछ कमिटीज थी, सब कमिटीज, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स कमेटी के थे अंदर थे एक कमिटी था, सब कमिटी था, जो थे जे.बी. कृपलानी के हेड थे। नेक्स्ट था माइनॉरिटी सब कमिटी जिसके हेड थे एच.सी. मुखर्जी। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्ट फॉरेंटन ट्राइबल एरियाज एंड आसाम एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमिटी, ये थे गोपीनाथ बरदोली। सो ये जो नॉर्थ ईस्ट के एरियाज, ट्राइबल एरियाज में काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज अदर देन दोस आसाम, आसाम को छोड़कर जो एरियाज हैं एक्सक्लूडेड एरियाज, उनको एक कमिटी बनाई गई थी, सब कमिटी, जिनके हेड थे ए.वी. ठक्कर। नेक्स्ट है नॉर्थ वेस्ट फॉरेंटर ट्राइबल एरियाज सब कमिटी, जो नॉर्थ वेस्ट एरिया में जो ट्राइबल एरियाज है वहां पर जो हेड थे को लेकर कमिटी थे। ओके, नेक्स्ट रूल्स एंड प्रोसीड्यूर्स कमिटी, जो रूल्स कैसे होंगे, प्रोसीड्यूर्स कैसे होंगे, इसके हेड थे राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे प्रेसिडेंट बने। नेक्स्ट स्टेट्स कमिटी, जो स्टेट्स को कैसे एकत्रित किया जाएगा, नेगोशिएट कैसा किया जाएगा स्टेट्स के साथ, सेंट्रल के रिलेशन कैसा होगा, इनके हेड थे जवाहरलाल नेहरू जी। एंड स्टीयरिंग कमिटी थे जिनके हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मूव करते हैं। तो ये जो वीडियो है ये आपके नेट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर टू द पॉइंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप एक क्वेश्चन आ सकता है, देखो, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो एनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो एनेक्टमेंट कब और किसने किया? सो एनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इंट्रोड्यूस द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द असेंबली ऑन November 4, 1948। क्या हुआ? 1948 में फर्स्ट रीडिंग शुरू हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन हमने बना लिया है, अब पढ़ के सुनाते हैं और देखो क्या आप इसमें चेंज करना चाहिए, नहीं चाहिए। सो इसको इनेक्ट करने के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इसको इंट्रोड्यूस किया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। 4 नवंबर 1948 को फर्स्ट रीडिंग शुरू हुआ। ओके, द असेंबली हैड अ जनरल डिस्कशन फॉर इट 5 days। सो 9 दिसंबर तक इसके लिए एक जनरल डिस्कशन चला कि ऐसा हमने बनाया है, ऐसा है, नहीं है, इसके बारे में नॉर्मल डिस्कशन। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन एज अडॉप्टेड, अल्टीमेटली ये अडॉप्ट कब हुआ? जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो अडॉप्ट हुआ 24 नवंबर 1949। यहाँ पर कितने आर्टिकल बनाए गए? कंटेंट ऑफ प्रीएम्बल, तो 49 को 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड हो गया और यहाँ पर एक प्रीएम्बल रखा गया। सो प्रीएम्बल बाद में आया, टोटल कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले बनाया गया, उसके बाद प्रीएम्बल आया। ओके, यहाँ पर 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल थे जो बाद में चेंज हो गए हैं बहुत बार एनेक्टमेंट के थ्रू। ओके, सॉरी, डिविजन्स के थ्रू या मतलब अमेंडमेंट के थ्रू ये ऐड किए गए हैं, चेंज किए गए हैं। सो तब 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल रखे गए। The preamble was enacted after the entire constitution was already enacted. So मैं जो कह रही थी कि total constitution पहले बना है उसके बाद preamble। So preamble क्या है? Preamble तो एक ऐसा चीज है जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जो ड्राफ्ट बताया था वो अल्टीमेटली चेंज होकर preamble बना है। ओके, सो क्या हुआ इसके बाद कि the remaining provisions, the major part of the constitution came into force। जो मेन जो प्रोविजंस थे वो कब फोर्स में आया? 26 जनवरी 1954। ओके, 1950 को ये जो टोटल कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेजर पार्ट है वो अल्टीमेटली फोर्स में आ गया। काम हो गया। These days referred in the constitution as the day of commencement।
इसको हम कमिटमेंट डे कहते हैं, ऐसे जिसे हम रिपब्लिक डे हर साल पालन करते हैं। तो रिपब्लिक डे के तौर पर ये शुरू हो गया, हमने माना। क्योंकि ये डेट हमने क्यों चूज किया, हमने तो बना लिया था, लेकिन क्या हुआ था कि जनवरी 26 वो स्पेशली चूज है, ये डेट स्पेशली चूज किया गया। हमने तो 26 नवंबर 1949 को टोटल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, लेकिन हमने इसका कमेंसमेंट डेट नहीं किया, इसको सेलिब्रेटेड नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये जो डेट ऑफ कमेंटमेंट हमने चूज किया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, हिस्टोरिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना घटी थी, इसलिए इट वॉज ऑन द डे इन 1930। इन 1930 में क्या हुआ था, दैट पूर्ण स्वराज डे वॉज सेलिब्रेटेड। उसी दिन 1930 को 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेटेड हुआ। फॉलोइंग उस रेजोल्यूशन को, जिसको हम लाहौर रेजोल्यूशन के नाम से जानते हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने 26 जनवरी 1950 डेट को चुना और उस दिन को कमेंसमेंट डेट किया, और उसी दिन को हम रिपब्लिक डे पालन। With the commencement of the Indian Constitution, the Indian Independence Act 1947 and the Government of India Act of 1935, with all enactments amending or supplementing the latter act were repealed. The abolition of Privy Council Jurisdiction Act 1949 was, however, continued. क्या हुआ कि जब 1950 को 26 जनवरी ये कॉन्स्टिट्यूशन टोटल एनैक्ट किया गया, अमेंडमेंट किया गया, उसके बाद जो हमारा जो इंडिपेंडेंस एक्ट था 1947 के तौर पर हम रूल कर रहे थे, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के दौरान जो हम देश को चला रहे थे, वो उसे रिपेल किया गया, स्टॉप किया गया, बंद किया गया। लेकिन द एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल जुरिस्डिक्शन से हमने क्या क्या कंटिन्यू रखा। सो ये था हमारा टोटल भारत के कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का जर्नी। ये जो टोटल प्रोसेस है, कैसे बना, कहाँ से शुरू हुआ। एम.एन. रॉय ने सबसे पहले 1934 में जो यात्रा शुरू की थी, जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का जो दावी था उन्होंने उठाया था, वो अल्टीमेटली खत्म कहाँ हुआ, 1950 26 जनवरी को रिपब्लिक डे। That's a whole lecture on today's class. I hope you understand. So thank you. Keep on watching and keep